एक 16 साल की बेटी जो कि अपने दादा दादी के साथ रहती थी और जो उसके माता पिता थे वह काम के सिलसिले में बाहर गए थे और वह उन्हीं के साथ रहती थी और सब कुछ मानो ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन वह लड़की अचानक अपने कमरे में सो जाती है और जब दादा दादी उसको जगाने के लिए जाते हैं वह उठती नहीं है और तभी पता चलता है उस लड़की की मौत हो गई है। जो दादा दादी उसकी समान मौत मानकर उस लड़की को कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं और जब यह बात उस लड़की की माता को बताते हैं, वह माता जो कि काम धंधा दूर कर रही थी वह अपने पति के साथ पहुंचती है और तो पता चलता है उनकी लड़की को दफन कर दिया गया है और उसने अपनी बेटी को अंतिम बार भी नहीं देखा है। अब 3-4 दिन बीतते हैं तो वह लड़की का मोबाइल लेकर देखती है कि क्या पता इसमें कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे पता लगे कि बेटी की मौत का कारण क्या था। तभी उस माँ को एक फ़ोटो वहाँ पर दिखाई देती है जिसको देखकर वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है और वह मोबाइल फ़ोन लेकर थाने जाती है। जब यह फ़ोटो पुलिस वालों को दिखाती है तो पुलिस वाले उस लड़की को मौत के 23 दिन बीत चुके थे और तब उस लड़की को वहाँ से कब्रिस्तान से बाहर निकालकर उस लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है और जो रिपोर्ट में सामने आता है वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। उस रिपोर्ट में कत्ल उस लड़की का किया गया था और जब उसी के आधार पर पुलिस वाले आरोपी को पकड़ते हैं और जो खुलासा वह करता है वह वाकई में चौंका देने वाला था और इसी तरह उस माँ और बाप को इंसाफ मिला। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है पीलीभीत और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है जहानाबाद और उसी से सटा एक इलाका है जिसका नाम है अमखिड़िया गांव। यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता और उनकी एक 16 साल की बेटी और उनके दादा दादी। अब माता पिता काम के सिलसिले में नेपाल चले जाते हैं कमाने के लिए और जो उनकी 16 साल की बेटी थी वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी और वहीं से स्कूल जाती थी और जो घर का कामकाज भी किया करती थी। एक तारीख आती है 13 अप्रैल 2024 सुबह के करीब 7 बजे। जो दादा दादी वह तो 5 बजे उठ जाते हैं, अपना काम धंधा करने लगते हैं और जो उसकी 16 साल की बेटी वह अपने कमरे में सो रही थी। तभी दादी उसके कमरे में जाती है, खटखटाती है, कहती है बेटा उठो 7 बज गया है और स्कूल के लिए तैयारी करो। अब 2-3 बार दादी आवाज़ देती है मगर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तब वह अंदर से हाथ डालकर वह अंदर की सिटनी खोलती है और जाके देखती है उसकी जो पोती है वह बेहोश हालत में पड़ी है। वह तुरंत घबराती है और अपने पति को बुलाती है, कहती है देखो बेटी को क्या हो गया है। वह उठ नहीं रही है। जैसे ही उसकी नब्ज़ टटोली जाती है पता चलती है कि उस लड़की की सांसें थम चुकी है। जैसे ही दादी चिल्लाती है, चीख पुकार सुन के आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उस लड़की को देखते हैं जो कि मृत अवस्था में पड़ी थी। अब जो घर वाले यह सोच रहे थे क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। अब गांव वाले यह सलाह देते हैं अब बेटी का पुलिस केस करोगी तो इसकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा और तरह तरह की पूछताछ होगी। क्यों ना अब बेटी तो आपकी जा चुकी है, अब इसका अंतिम संस्कार या इसको कब्रिस्तान में दफना दिया जाए। अब जो दादा दादी थे अपने बेटा और बहू को फ़ोन करके बताते हैं कि उनकी बेटी की मौत हो गई है और मैं उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जा रही हूँ। अब माँ जैसे ही आवाज़ सुनती है मानो उसकी पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और माँ अब निकली थी अपने घर आने के लिए और जो दादा दादी गांव वालों की मदद से उस लड़की को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और माँ जब पहुँचती है और देखती है उसकी बेटी की लाश जा चुकी है और वह कब्र में दफन हो गई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। जब अपने सास ससुर पूछती है तो वो बताती हैं शाम को हम सभी लोगों ने साथ में खाना खाया, उसके बाद बेटी सोने के लिए कमरे में चली गई और सुबह जब 7 बजी जब मैं जगाने के लिए गई तो वह उठी नहीं। अब माँ बहुत हैरान और परेशान, ना तो कोई बेटी उसकी बीमार और ना तो ऐसी कोई चीज़ कि किसी ने बताई कि वह किसी चीज़ से परेशान होकर या अपने आप को ख़त्म किया, ना तो कोई ऐसा सुराग मिला कि उसको गोली मारी गई है या उसने फांसी लगाई है। अम्मा एक दिन उसका फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसके फ़ोन बंद है। वह पास के दुकान मोबाइल के सही कराने के लिए उसको देती है। जब मोबाइल वाला उस माँ को मोबाइल देता है तो वह खोल कर पैटर्न और उस गैलरी में देख रही थी तो उसमें 2 फ़ोटो थी।
एक लड़का और एक लड़की, जो लड़की जो कि उसी की गांव के रहने वाली और उस लड़की की सहेली जो मृतक लड़की थी जिसका नाम था सीरी और उसकी वो दोस्त थी, और जो बगल में खड़ा वह उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान था जिसने कि अपनी ड्रेस पहनी है। अम्मा यह फ़ोटो देखकर हैरान और परेशान हो जाती है कि ऐसा तो नहीं यह जो लड़का है यह मेरी बेटी से भी प्यार करता हो और इस गांव की लड़की से भी प्यार करता हो, और जब मेरी बेटी को पता चला और क्या पता उसने मार दिया हो। जैसे ही यह बेटी माँ फ़ोटो देखती है वह पुलिस थाने जाती है और बताती है, साहब जो मेरी बेटी जिसकी 23 दिन पहले मौत हुई थी और मुझे अब लग रहा है कहीं ना कहीं यह लड़का यह लड़की इस मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। अब पुलिस वाले उस केस में FIR दर्ज करते हैं और पता करते हैं कि यह लड़का कहाँ का रहने वाला है। पहले तो जो गांव की रहने वाली लड़की जिसकी मोबाइल में फ़ोटो थी उसके पास आते हैं, पूछते हैं तुम्हारा और इस लड़के से क्या संबंध है, तो वो बताती है कि यह मेरा प्रेमी है और मेरे पास फ़ोन नहीं है, जिसके कारण मैं सीरी के पास आती थी, वह मुझसे इस लड़के से बात कराती थी। और पुलिस वालों को कहीं ना कहीं गोल मटोल जवाब लग रहा था। तो पहले तो उस लड़के के बारे में उन्होंने पता पूछा और पता लगा वह लड़का मुरादाबाद के एक थाने में तैनात है जिसका नाम राजकुमार है। अब पुलिस की टीम जाती है, राजकुमार को थाने लेकर आती है, उससे पूछताछ करती है। तो राजकुमार कहता है, साहब उस लड़की से मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं था। हाँ, वह मेरी प्रेमिका से बात कराने के लिए वह सहायता करती थी क्योंकि मेरी प्रेमिका के पास फ़ोन नहीं था, और जब कभी हम लोग मिलने जाते थे तो वह मेरी गर्लफ्रेंड को अपने घर से लाकर मेरे साथ मिलाती थी, और जिसके कारण मेरी 1-2 फ़ोटो हैं जो कि उसने खींचा था, इसीलिए उसके मोबाइल पर हैं। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की बातों पर सच्चाई लग रही थी। अब पुलिस वाले उस लड़की का जो सीरी थी जिसका कत्ल हुआ था उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। एक नंबर जो पुलिस को सबसे ज़्यादा संदिग्ध लगता है जिसमें वह लड़की रेगुलर बात करती थी और देर देर तक उसमें कॉलें थी। अब पुलिस वाले उस नंबर का नाम खंगालते हैं तो नाम निकल कर आता है मोहम्मद शाहिम। अब परिवार वाले जो लड़की की माता थी उसके बारे में, इस लड़के के बारे में पूछते हैं तो बताते हैं यह इसी गांव का रहने वाला है और बाहर रहकर कामकाज करता है। अब पुलिस वाले शाहिम के पास आते हैं और उसको उठाकर थाने लेकर आते हैं और पूछते हैं कि तुमने इस लड़की का कत्ल क्यों किया और तुम्हारा इससे क्या संबंध है। पहले तो वह गोलमोल जवाब देता है, मगर पुलिस वाले भी उनके पास पूरा एविडेंस था और कॉल डिटेल थी, और जब उसको बताते हैं और वह टूटता है, फिर एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी शाहिम कहता है जो सीरी थी उससे मेरा प्रेम प्रसंग था और हम लोग प्यार मोहब्बत करते थे। मोहब्बत इस तरह थी, दोनों लोग आपस में संबंध तक बना चुके थे, और जो उसकी सहेली थी उसका भी एक उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल है उसका उससे प्रेम प्रसंग था, और हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी 12 अप्रैल 2024 रात के करीब 9 बजे मेरी प्रेमिका सीरी ने अपने घर मिलने के लिए मुझे बुलाया, और जो कि मैं 8 बजे पहले पहुंच गया और मैंने देखा कि 2 युवक उसके कमरे से निकल रहे हैं, और जैसे ही मैंने यह चीज़ देखी मानो मेरा आपा मतलब काम नहीं कर रहा था दिमाग, आखिर ये लड़के वहाँ से क्या कर रहे हैं, और मुझे लगा कहीं ना कहीं इस लड़की से इन लड़कों का कोई ना कोई संबंध है। जैसे ही मैंने सीरी से इस बारे में बात की तो उसने मुझे इस सब बातों में गुमराह किया और बताया कि वह किसी काम से आए थे, और तभी मैं गुस्से में आपा खो बैठा, अपनी प्रेमिका का गला दबा दिया और मुँह बंद करके उसको मारने के बाद मैं भाग गया, और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब पुलिस जैसे ही यह बात सुनती है मानो वह भी हैरान और परेशान हो रही थी कि जिस युवक जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में था उसको आरोपी मान रही थी, और आरोपी उसका प्रेमी निकला जिसने एक शक के कारण अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले उसको गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज देते हैं, और यहीं से इस कहानी का अंत होता है। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।